लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और ये देखो, वाह क्या स्वैग है भाई का। लेकिन आप इस सीन को देख के मुस्कुराओ, उससे पहले जरा सीन पर भी अपनी नजर घुमाओ। हाइला, ये तो सेम टू सेम है। मतलब भाईजान ने ऑडियंस को दिया धोखा। दांसू एक्शन के नाम पे उनको बनाया चूपे ऊ की मात्रा यानी सी। लेकिन सिर्फ यही एक सीन था चोरी का माल, या और भी सीन्स का था यही हाल, जानी जाओगे। पर उससे पहले चलो देसी लौंडों की देसी वॉइस की बात करते हैं, जिसमें अक्षय कुमार के इस इंटरव्यू सीन पर बड़े ठाके लगे थे। मुझे क्यों मार रहे हो डिलन साहब? पर रुको जरा और इसे दोबारा देखो। मुझे डिलन साहब दूर रहो। ये क्या, ये भी चोरी का सीन लग रहा है। मतलब मूवी का कॉन्सेप्ट तो चोरी का ही था, लेकिन चोरी में और बड़ी चोरी तो तब हुई जब इस सीन को किसी फिल्म से नहीं बल्कि उसमें होने वाले पेप्सी के एडवर्टीजमेंट से चुरा लिया गया। यानी इनको बस चोरी से मतलब है, उसके लिए एड, सीन, एडिटिंग कुछ नहीं देखते। लेकिन हर मूवी में चोरी थोड़ी होती है। बस इसी सोच के साथ मैं आज तक धमाल को बॉलीवुड की एक एपिक मूवी समझता था और हर बार उसे देखने के लिए अपने भाई का सर फोड़ देता था। फिर देखा मैंने कुछ ऐसा जिसने तोड़ दिया मेरा भरोसा। इससे जुड़ा सीन याद आ रहा है? या करना नहीं चाहते? जो भी हो, मैं तो आज ऐसे ही सारे सीन्स याद दिलाऊंगा आपको। हमारी आज की वीडियो टाइटल, बॉलीवुड कॉपिंग हॉलीवुड मूवीज। नंबर 1, दबंग। हुण हुण दबंग दबंग दबंग। कहने वाले जनाब बस नाम के ही दबंग हैं, क्योंकि इनकी एक भी मूवी ऐसी नहीं है जिसमें मेकर्स ने कुछ ओरिजिनल ट्राई किया हो। भाईजान को अपनी जान मानने वालों, मुझे ऐसी ऊन भरी नजरों से मत देखो। मैं सच कह रहा हूँ, जिसकी एक झलक मैंने तुमको इंट्रो में दिखाई थी और अब फिर दिखाने से भी बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। लेकिन बुरा मत मानो, भाई हमारे जज्बातों की बखूबी कदर करते हैं, इसीलिए तो इन्होंने सब कुछ कॉपी नहीं किया है। जैसे हॉलीवुड मूवी ट्रांसपोर्टर के इस सीन को ही देख लो। हीरो ने विलेन को बस मार दिया था, लेकिन वहीं हम सबके सल्लू भाई ने विलेन को अपने स्वैग से मारा था, है ना? एकदम यूनिक। और इसे ही तो कहते हैं कि चोरी भी करो तो ऐसी करो कि दुनिया आसानी से बेवकूफ बन जाए। पर तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि इसमें क्या बड़ी बात है। सब फिल्म मेकर्स और एक्टर्स यही करते हैं, और भाई तो 2.5 घंटे की मूवी बनाते हैं। तो इसी बात पे पेश है आपकी खिदमत में अगली क्लिप। शीशे में मेरा ही रिफ्लेक्शन है। नहीं, ऐसे बिना मन के अपने दिमाग को तकलीफ मत दो। ऐसे ही एक और सीन मैं खुद ही आपको दिखा देता हूँ। क्या हो गया है तेरे को? अभी तो बराबर थी, चटिया गई लिए क्या? अपन एक ही थे। अब तो मान ही गए होगे कि भाई वाकई में ट्रेंड सेटर हैं। तभी तो ब्रेसलेट से लेकर पेंडेंट तक और गानों से लेकर चोरी तक सबका ट्रेंड ये सालों से खुद ही सेट करते आ रहे हैं। नंबर 2, हाउसफुल। अब बात करते हैं उस मनुष्य की जिसने हाउसफुल बनाकर ऑडियंस को कुछ अच्छा दिखाया था, क्योंकि वाकई में लोगों की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे थे। और मूवी के इस सीन के बाद सब लोट पोट के हंसने लगे थे, क्योंकि फुद्दू अक्की भैया ने लड़की के सामने फोकट पटेली मारी थी और फिर उसकी कीमत बंदर से चमाट पे चमाट खा के चुकाई थी। लेकिन बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हमने डायरेक्टर पे भरोसा करना शुरू किया था। तभी तो ये इतना मजेदार सीन भी हॉलीवुड मूवी नाइट एट द म्यूजियम का चोरी का माल निकला। पर शायद हाउसफुल बनाकर साजिद खान संन्यास लेना चाहते थे और किसी वजह से ले नहीं पाए थे, इसीलिए इन्होंने सीन चुरा चुरा के मूवी का इतना सीक्वेंस बनाया कि हाउसफुल नहीं एम्प्टी रहने लगा था। और तो और लोग जैसे तैसे इनकी मूवी को देख भी लेते, लेकिन इनके दिन दहाड़े चोरी की वारदात का क्या करते? क्योंकि भाई इन्होंने हाउसफुल के हर सीक्वल में अव्वल दर्जे की चोरी का उदाहरण दिया है। जैसे हाउसफुल 2 के इस सीन की चोरी उन्होंने हॉलीवुड मूवी लव रेक्ट से की है। पर साजिद भाई बिल्कुल भेदभाव नहीं करते और उनके लिए सब इक्वल है। इसीलिए तो उन्होंने अपनी अगली चोरी से लोगों को ये सिखाया था कि जहां मर्जी आए वहां से चोरी करो, बस ऐसे करो कि वो चोरी होके भी कभी चोरी ना कहलाए। और इनकी इसी सोच ने इनसे अपने ही घर बॉलीवुड में चोरी करवा ली। यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो। क्यों निकाला? सॉरी।
कैसे इन्होंने हाउसफुल 4 में चोरी की सभी सीमा को पार कर दिया, ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया है। इनकी ये चोरी की बार बार वाली वारदात के बाद आई एम श्योर आदि मानव की मम्मा इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। नंबर 3, बाहुबली। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम। ये मैं ऐसे नहीं गा रहा हूँ। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके बाद आप भी यही गाएंगे, क्योंकि जिस बाहुबली के VFX की तारीफ पूरी दुनिया ने की थी, उसी बाहुबली ने ऑडियंस की पीठ में खंजर भोंका था। दरअसल मूवी के VFX तो 100% ओरिजिनल थे, लेकिन इतनी बड़ी मूवी के खिलाफ मैं बोलूंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। मतलब देख रहे हो, ओरिजिनल बोल के इन्होंने ऑडियंस को एवेंजर का रीमेक ही दिखा दिया। हाँ, यही कहना चाहते हो ना कि इतनी बड़ी मूवी थी, इंस्पिरेशन लेना भी तो जरूरी है, लेकिन इंस्पिरेशन के नाम पे सीन पर सीन थोड़ी उठा के डाल देते हैं। अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो मेरे पास और भी सीन्स हैं। पर अगर आप अभी भी मानने को तैयार नहीं हो तो इट्स ओके, क्योंकि बाहुबली ने किसी को कॉपी नहीं किया है। इसमें सब कुछ ओरिजिनल था, ओरिजिनल है और हमेशा ओरिजिनल ही रहेगा। सुन रहे हो ना गाँव वालों? एवेंजर कौन है हम नहीं जानते, हमें बस बाहुबली को याद रखना है और ये सबको इंस्पिरेशन की घूंट समझकर निकल जाना है। नंबर 4, 3 इडियट्स। नाम सुनते ही मुंह पे मीठी सी मुस्कान आ गई है और इसका तो एक एक सीन नींद में भी कोई लात मार के पूछे तो भी याद आ जाता है, क्योंकि बॉलीवुड की शायद ये पहली मूवी थी जो बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल और रियल थी, है ना। और इसका वो रैंचो इन एग्जामिनेशन हॉल वाला आइकॉनिक सीन तो खुली आंखों से भी याद आ जाता है। पर थोड़ा ठहर जाओ और खुली आंखों से 3 इडियट्स को याद करो, उससे पहले जरा इसे भी देख लो। Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. कुछ जुदा जुदा नजर आ रहा है या आंखों पे चतुर के चूरन से भी गंदी पट्टी बंधी हुई है? लो फिर से देखो। सर, आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं, कौन है तुम लोग? नहीं पता है। अब भी नहीं समझे? निहायत ही अंध फैन हो भाई, क्योंकि ये चुराया हुआ आइडिया है। और जानते हो, मूवी के मेकर इतने बेगैरत थे कि इन्होंने ना मूवी का लिहाज रखा और ना अपनी स्टोरी का। इसीलिए तो जब कॉपी करने के लिए कुछ नहीं मिला तब इन्होंने इंस्टेंट कीवी के ऐड तक को नहीं बख्शा। लेकिन तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या हो गया, एक आइडिया ही तो चुराया है, इसे थोड़ी कॉपी करना बोला जाएगा। इसीलिए तो मैं आपके साथ एक और सबूत लाया हूँ, खुद ही देख लो। Do you even know my name? No, I don't know your name. No, you don't. मतलब भाई चुराने की भी हद होती है। ये लोग हॉलीवुड से तो माल चुराते ही थे, फिर रीमेक के नाम पे ऑडियंस का काट के टॉलीवुड के सीन्स भी चुराने लगे और अब एक एड को भी अछूता नहीं रहने दे रहे भाई ये बॉलीवुड वाले। नंबर 5, क्रिश 3। आप लोग जानते हो ऋतिक रोशन के पीछे जैसे लड़कियां दीवानी है ना, वैसे ही कभी मैं भी दीवाना था क्रिश देखने के बाद। मैं खुद क्रिश बनकर लोगों की मदद करना चाहता था। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन फिर रिलीज हुई क्रिश 3, जिसका मोटिव था लोगों को ये बताना कि चोरी का बिजनेस इज द ओनली बिजनेस। तभी तो भाई मूवी के सीन को छोड़ो, इन्होंने तो कैरेक्टर्स तक को नहीं छोड़ा और उन्हें इस कदर चुराया कि इनके ओरिजिनल मेकर्स ये सब देखने के बाद अपनी क्रिएटिविटी पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मारने लगेंगे। ज्यादा सोच में मत पड़ो, आप बस देखो के चोरी की पहली झलक। ये जीव वाला मानुस के कैरेक्टर की कॉपी हॉलीवुड मूवी एक्स-मैन के फ्रॉगमैन से की गई है। और यही नहीं, मूवी की काया काया के कैरेक्टर को भी हॉलीवुड की मैट्रिक्स मूवी से चुराया गया है। एंड और तो और दिल ना लिया गाने वाले ऋतिक भी इस मामले में कुछ पीछे नहीं है। ये देखो, अब बताओ कोई भला कैसे इनके साथ ये गाना गाएगा। वैसे अगर मैंने आगे भी आपको इस मूवी के सीन्स दिखाए तो सारी मूवी बस कॉपी के खेल में ही खत्म हो जाएगी और ओरिजिनल के नाम पर हमें मिलेगी हॉलीवुड की पायरेटेड कॉपी। नंबर 6, धमाल। और अब बात करते हैं उस मूवी की जिसे 100 बार देखने पर भी आपकी हंसी रोके नहीं रुकेगी, क्योंकि ये मूवी लोग आज भी पूरी शिद्दत से देखते हैं। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की लेजेंडरी मूवी धमाल की, जिसमें सब कुछ ओरिजिनल था। बट क्या वो वाकई में ओरिजिनल था? चलिए शुरुआत करते हैं इस सीन से, पर अपनी किलकिलाहट को रोको और जरा ये देखो। इस एंट्री को देखने के बाद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि अगली बारी कार जंप वाले इस सीन की है, जिसका ओरिजिनल आपको याद आ ही गया होगा।
जी हाँ, ये वही सीन है जो आपने इंट्रो में भी देखा था, जिसे हॉलीवुड फिल्म रोड ट्रिप से कॉपी किया गया था। लेकिन क्योंकि आपने 2 सीन देख ही लिए हैं, इसीलिए आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि पेश है इस लिस्ट में मिस्टर बीन। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मिस्टर बीन से कॉपी किया हुआ अगला सीन। पर अब मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ ना, उससे एकदम से आपका वक्त भी बदल जाएगा और आपके जज्बात भी बदल जाएंगे, क्योंकि धमाल मूवी में ना सिर्फ सीन की चोरी हुई है, बल्कि ये मूवी पूरी की पूरी हॉलीवुड फिल्म इट्स मैड मैड वर्ल्ड की कॉपी है। Hello, anybody? Can anybody hear me? I can hear you. I don't care if you hear me or not. और इसीलिए सीन को यहाँ वहाँ से चोरी करने के साथ ही मूवी का पूरा प्लॉट इट्स मैड मैड वर्ल्ड से उठाया गया है। पर बॉलीवुड की चोरी का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। छोटी बड़ी हर मूवी में इनका खुद का शायद ही कुछ ओरिजिनल होता होगा, तभी तो मूवी चाहे राकेश रोशन की हो या रोहित शेट्टी की, चोरी इज मैंडेटरी, वरना लोग इस स्क्रिप्ट को ओरिजिनल समझने की गलती कैसे करेंगे। और भाई क्योंकि हम हैं बॉलीवुड प्रेमी, इसीलिए हमारा बनना भी तो जरूरी है ना। आई नो बॉलीवुड में कॉपी करने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन क्या कॉपी करते करते ये ओरिजिनलिटी की ऐसी तैसी कर देंगे? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हॉलीवुड की चोरी का और बॉलीवुड की सीना जोरी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। पर हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी तो जरूरी है ना, तो इसीलिए स्क्रीन पे दिख रहे बेल आइकन को भी हिट कर ही दीजिए। जल्दी होगी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद।